जी बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर हमें कोई चेक रिसीव हो रहा है, अगर हम कोई चेक रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी बेसिक रीजन क्या है? उसकी बेसिक रीजन ये है कि या तो हमने कोई इनकम अभी अभी कमाई है और हम हाथ के हाथ पैसे ले रहे हैं, या फिर हमने पास्ट में किसी को सर्विसेज या मर्चेंडाइज बेची होंगी। सही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज स्लो तो नहीं है आप लोगों के पास मेरी? ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो आई होप कि जिनके पास प्रॉब्लम है वो अपने प्रॉब्लम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रिजॉल्व कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तय हो गया कि हमें चेक या पैसे मिलते हैं, या तो हमने अभी कोई आमदनी कमाई है और हम पैसे रिसीव कर रहे हैं, या फिर हम पास्ट में किसी को सामान या मर्चेंडाइज बेच चुके हैं और आज कलेक्शन हो रही है। तो भाई अगर हमें आज पैसे मिल रहे हैं तो इसका मतलब है दो में से कोई एक बात होगी, या तो हमने अभी किसी को सामान बेचा होगा और पैसे दे रहा होगा वो, या फिर हमने पास में किसी को सामान बेचा होगा। पास में सामान बेचा होगा तो हमारे पास उसका क्या होगा? वादा होगा, प्रॉमिस होगा, जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं, वेरी गुड। पहले आपने प्रॉमिस लिखा, वादा लिखा, और अब आप लिख रहे हैं वो जो मैं सुनना चाहता हूं। जबरदस्त, ये होता है एक्सपेक्टेशन को मीट करना। जुनेद भाई, खुदा का वास्ता, मैंने इलियान साहब, मैंने कभी अकाउंट रिसीवेबल नहीं पढ़ाया आप लोगों को, तो आपसे रिक्वेस्ट है मौदबाना कि अपनी जो पास्ट आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस रही हैं उनको अपने पास संभाल के रखें और मुझे वही बताएं जो मैं पूछ रहा हूँ। गलती से भी मुंह से ये ना निकाला करें। और ये आप जब बोलते हैं ना तो मैं फौरन समझ जाता हूँ कि आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, चाहे आप इसको ऑन करें या ना करें। और अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है तो फिर आप कुछ एडिशनल स्टडी करते हैं, कुछ आप जो है वो कोई ट्यूशन व्यूशन लेते हैं जो आके आपको टीचर अकाउंट रिसीवेबल पढ़ा के जाता है मेरे मुताबिक। बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं सही थोड़ी हूँ, अकले कुल थोड़ी हूँ मैं, लेकिन ये मेरा तजर्बा है, ये मुझे लगता है कि ऐसा है। बहुत सारे बच्चे बताना नहीं चाहते ना आपके उनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, उन्हें महसूस होता है कि नहीं यार ये अकाउंटिंग का बैकग्राउंड होने पे पता नहीं क्या बोल देंगे हमें। तो बहरहाल अब फाइनली ये बात तय हो गई कि आज हमारे पास प्रॉमिस है। कैसे पता चला? रिसीव अ चेक फ्रॉम पारसा। पारसा से हमें चेक मिला फॉर ₹240। कितने का चेक मिला? 240 का। भाई देखें, आप लोगों की तवज्जो होगी तो आप अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन समझ जाएंगे। हमें एक चेक मिला पारसा कंपनी से ₹240 का, एंड कहता है एंड अलाउड देम डिस्काउंट ₹10, एंड अलाउड देम डिस्काउंट ₹10। इसका मतलब क्या है? हमने ₹240 का चेक लिया और ₹10 ड्रॉज में से निकाल के उन्हें बोला ये लो डिस्काउंट। यस और नो? मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दें। हमने पारसा कंपनी से ₹240 का चेक लिया और फिर ₹10 ड्रॉज से निकाल के उन्हें बोला ये लो डिस्काउंट, या फिर चेक में से थोड़ा सा हिस्सा फाड़ा और बोला ये लीजिए आपका डिस्काउंट ₹10। क्यों भाई तारिक आजम साहब, ऐसी हुआ ना? है? देखो अब ये कुछ लोग हीरो हीरोइन होते हैं ना, वो लोग एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं मुझसे। बिल्कुल भी नहीं ज़ाहरा, जब हमने उससे चेक ही ₹240 का लिया है तो क्या मैं उसमें से ₹10 से वापस दूंगा? दो, जब वो बोल रहा है रिसीव अ चेक ज़ाहरा, तो मेरा बेटा मैं कैसे बोल सकता हूँ कि 230 का चेक लिया? मेरा बच्चा, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पारसा को फॉर ₹240। इसका मतलब है इट इज डेफिनेट कि मुझे ₹240 का चेक मिला है, मेरे पास ₹240 आए हैं, इसलिए इसको 230 ना बोलें, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, फातिमा जहरा कहती है 260 था लेकिन हमने 240 कर दिया। है 260 था? दोबारा बोलना। फातिमा क्या कह रही हो? जरा अनम्यूट करके बोलो, ये क्या लिखा है तुमने? फातिमा सर मुझे लग रहा है कि शायद 260 होगा, उस पर ₹10 डिस्काउंट दे दिया तो वो 240 हो गया। 260 से 10 डिस्काउंट के बाद 240 कैसे बनेगा? 260 से 240 10 डिस्काउंट के बाद वो तो 250 बन जाएगा मेरा बेटा। क्या ख्याल है? हाँ 250 होगा, हाँ तो सही। तो, तो आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है मेरा बच्चा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अक्सा, थैंक यू सो मच। ओके जी। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लास क्या कह रही है? राविया बेटा शुक्रिया आपका बहुत बहुत, शहीर भाई आपका शुक्रिया, माहम नदीम आपका शुक्रिया। और शहीर क्यों हंस रहा है भाई? हैं सर फिर क्या करेंगे? अरे अभी बताता हूँ ना क्या करेंगे, परेशान क्यों हो रही हो?
टेंशन नहीं लो, बस अभी मैं हूँ बताता हूँ। 250 होगा शोएब भाई फॉर नेक्स्ट परचेज। नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, डिस्काउंट 10। अच्छा अब सुन लो, अब सुन लो मेरी बात गौर से। देखो हमें अगर पार्सा से चेक मिला है 240 रुपए का, तो और हमने उसे 10 रुपए डिस्काउंट दिया है, तो आप में से मेजोरिटी ये क्यों नहीं सोचती, ये क्यों नहीं पूछती मुझसे कि सर हमें पार्सा से लेने कितने थे। जब वो मुझसे ये पूछेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा ना। और अगर आप खुद ज़हीन है तो आप सोचें हमें पार्सा से कितने रुपए लेने होंगे, बताइए। हैं 350? अबे शोएब कौन सा हिसाब चल रहा है भाई तुम्हारा। तहा नदीम साहब 240 रुपए लेने होंगे, और 240 रुपए अगर मैंने ले लिए तो डिस्काउंट क्या अलग से दिया ड्रॉज में से निकाल के। ओ भाई किसी से पैसे लेता हूं तो उसको फिर लेके डिस्काउंट थोड़ी देता हूँ। 300 230 कैसे लेंगे अरीबा मेरा बेटा, फटी हुई आंखों से देखो मेरा बच्चा। यहाँ लिखा हुआ है आपने चेक 240 का लिया है, तो आप क्यों 230 के पीछे पड़ गए हाथ धो के। जब आपने चेक ही 240 का लिया है तो इसका मतलब आपके पास 240 का चेक आया, या तो अब आप चेक में से थोड़ा सा फाड़ें और उसे वापस देने बोलो, लो भाई अपने 10 रुपए रख लो। नहीं ना, ये भी नहीं हो सकता, मजाक लग रहा है। अच्छा और फिर दूसरा, आप उसे बोले ड्रॉज में से 10 रुपए निकाले, बोले अरे तुमने 240 का बना दिया, ये लो 10 रुपए वापस ले जाओ। नहीं भाई, जब वो चेक बना के ला रहा होगा वो हमसे पूछेगा ना, वो कहेगा कि 250 मैंने तुम्हें देने 250। कौन कह रहा होगा, पारसा कह रहा होगा हमने तुम्हें देने 250, लेकिन तुम हमें डिस्काउंट दो। तो हमने बोला होगा ठीक है हम आपको 10 रुपए डिस्काउंट दे देंगे, आप हमें कितने का चेक भेज दो, कितने का चेक भेज दो। जी बिल्कुल, पहले ही डिस्काउंट की बात हो जाती है। एक बात देखें ना आप, सुने मेरी बात। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास अगर किसी का प्रॉमिस था, तो ये थोड़ी कि वो प्रॉमिस जो है वो बगैर हमसे पूछे पैसे भेज दे और बोले बाकी का मैंने डिस्काउंट ले लिया। मैंने बिलफर्ज मैंने आपको सामान बेचा हुआ है 250 रुपीज का, आप मुझे 200 रुपीज का चेक भेजें और बाकी आप खुद ही दिल में सोच लें डिस्काउंट ले लिया, ऐसे थोड़ी होता है। पहले आप मुझसे पूछेंगे सर इमरान हमारे 250 रुपीज में से हमने आपको पेमेंट करनी है। महानूर कोई क्वेश्चन है बेटा, हमने आपको 250 रुपीज में से पेमेंट करनी है, सर हमें कुछ डिस्काउंट दे दें। तो मैं बोलूंगा ठीक है 10 रुपीज का डिस्काउंट है, तो अब आप अकलमंदी से मुझे कितने का चेक भेजेंगे, सिंपल 240 रुपए का। कौन सी मुश्किल बात है ये। अच्छा ओके, ये बताओ अभी भी समझ नहीं आया ना, तो मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। मैं 10 बार कम से कम समझा सकता हूं अभी, लेकिन इसके बाद जब आइंदा ये चीज आ रही होगी ना, और अगर आप मिस्टेक करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। क्यों भाई शास, जिंदा हो तुम दिमागी तौर पे। जी, ये डिस्काउंट के बाद पैसे मिले। देखो किसी को चेक देते हैं तो डिस्काउंट के बाद देंगे ना, ये थोड़ी चेक बना के देंगे बोलेंगे ओहो ज्यादा का बना के दे दिया सॉरी, लाओ 10 रुपए वापस देना भाई ड्रॉज में से निकाल के, या जाओ ये जल्दी से ये चेक भेजो, बैंक से पैसे मंगवाओ 250 240, फिर 10 रुपए मुझे वापस दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है कि हमने जितने पैसे किसी को देने थे, हमने उसमें से 10 रुपए लेस करके फिर उसे पेमेंट की। इसी तरह आज अगर हमें पारसा ने चेक दिया 240 रुपए का और हमने उसे 10 रुपए डिस्काउंट भी दिया, तो हम यही कहेंगे कि हमें पारसा से 240 रुपए लेने, 240 रुपए लेने। जवाब नहीं आ रहा, लेने हैं अल्लाह माफ करे, लेने हैं 240 रुपए लेने हैं, अल्लाह माफ करे, सब लोग बोल रहे हैं लेने हैं, लेने थे। ओके अक्सा, फी अमानिल्लाह। जी, लोग कह रहे हैं सर लेने हैं, लेने थे। अरे भाई लेने नहीं है, 240 रुपए लेने नहीं है, नहीं है जवाब था। 240 नहीं लेने हैं, हमें उससे लेने थे, हमें उससे लेने थे। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा ना, मुझसे 10 बार पूछ ले, मैं फिर बोल रहा हूँ। एक बार ये पॉइंट निकल गया और आगे फिर इस तरह का पॉइंट आया तो मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, सिवाय इसके कि मैं एंट्री कॉल करूंगा। देखें अगर पारसा से आज 240 रुपए का चेक मिल रहा है और हम उसे 10 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से समझें कि चेक 240 का मिल गया, 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब है हमें पारसा से सिर्फ 240 नहीं लेने थे, हमें पारसा से लेने थे 250। और अगर उसने हमें 240 का चेक दिया तो हमने 10 रुपए उसको तभी तो दिया, क्या क्या दिया, 10 रुपए डिस्काउंट, सिंपल। अच्छा अब ये बताएं, साथ साथ ये भी डिसाइड कर लें। तो अब पहले पहले तो एक चीज क्लियर करें, अब सब बच्चे सोच समझ के जवाब देंगे। हमारे पास पारसा से पैसे लेने का क्या था, नाम था उसका ट्रेड रिसीवेबल पारसा। हमारे पास
पारसा से पैसे लेने का प्रॉमिस था, ट्रेड रिसीवेबल पारसा। सोच समझ के सुकून से बताएं कितने रुपए का था हमारे पास, कितने रुपए का ट्रेड रिसीवेबल था पारसा से हमारे पास। शुक्रिया। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो गलत जवाब दे रहा हो। मुबारक हो, मशहूद भाई ने दे दिया। मशहूद भाई ने बोला मैं किसी से पीछे क्यों रहा हूं भाई, सब सही जवाब दे रहे, मैं गलत दूंगा। सैयदा जहरा ने भी गलत जवाब दे दिया। इसका मतलब है या तो आप क्लास में हैं नहीं, या फिर आप लेफ्ट हो गए होंगे, आपने मीटिंग दोबारा ज्वाइन की होगी। तो चलें, बहरहाल अब आप दोनों सीख लीजिएगा, जब आपको मौका मिले खुद से सीख लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है, बिल्कुल ये एग्जाम्पल सिचुएशन ही बता रहा हूं, मैंने अभी सिचुएशन ही बताई है कि हमने किसी से 250 रुपए का माल खरीदा था, पारसा ने हमसे 250 रुपए का सामान खरीदा होगा, वो हमें 250 रुपए का प्रॉमिस देके गया होगा, आज उसने हमें 240 रुपए का चेक भेजा और हमने उसे 10 रुपए डिस्काउंट के तौर पे अलाउ कर दिए, बोला 10 रुपए देने की जरूरत नहीं है, ये डिस्काउंट है। तो हमारे पास प्रॉमिस तो पारसा का 250 रुपए का ही था। अल्हम्दुलिल्लाह 99% लोगों ने, बल्कि 98% लोगों ने जो है करेक्ट आंसर मुझे लिख के भेजा कि हमारे पास पारसा से पैसे लेने का राइट है कितने रुपए का, 250 रुपए का। और आज पारसा हमें कितने रुपए दे रहा है, अब बोलो पारसा दे कितने रहा है हमें, 240। तो 10 रुपए जो वो कम दे रहा है वो हमने उसे दिया, वो हमने उसे दिया डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का नाम सोचेंगे पुरसुकून अंदाज में। मैं जैसे एनालाइज कर रहा हूं, अगर आपने एक बार इस तरह एनालाइज करना सीख लिया तो यकीन मानिए कभी आपसे गलती नहीं होगी। बिल्कुल वैसे जैसे कि भाई आप लोगों के माइक क्यों अनम्यूट हो रहे हैं, खैरियत है क्या, कोई बात करना चाहते? महानूर का माइक दोबारा अनम्यूट हो गया, साहिल का माइक अनम्यूट है। कोई बात है तो बताएं, कोई सवाल है तो पूछें, या पढ़ते हुए इतने मगन हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो काम की बात यह है, काम की बात यह है कि भाई आज अगर हम पारसा से पैसे ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने पारसा को पास्ट में माल मर्चेंडाइज क्या की थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, 2 जवाब आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हमने पास्ट में बेटा दी नहीं थी, क्या हम सदका खैरात निकाल रहे हैं शास हैं, दी थी क्या होता है भाई, दीवी थी नहीं थी भाई, दीवी नहीं थी भाई, मेहरबानी। हमने उन्हें बेची थी, हमने उन्हें सेल किया था, किसको, पारसा को। तो जब हमने पारसा को सेल किया था तो आज हमने पारसा को 10 रुपए सेल पर क्या दिया, तो इसलिए इसका नाम बना सेल्स डिस्काउंट। मेरी बात गौर से सुन लें, जैसे स्टूडेंट ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल में बचपन में कंफ्यूज होते थे, आप ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल में कंफ्यूज होते थे ना बचपन में, कब पेबल कब रिसीवेबल, ऐसे ही बेटे डिस्काउंट में आप कंफ्यूज होंगे। और मैं इसीलिए आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, एक पॉइंट पे इतना टाइम लगा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि आज अगर मैं पैसे ले रहा हूं तो मैं ले क्यों रहा हूं, क्योंकि मैंने पास्ट में सामान बेचा होगा, बेचने को कहते हैं सेल्स, मर्चेंडाइज के बेचने को कहते हैं सेल, और मैं सेल पर दे रहा हूं डिस्काउंट, तो इसका नाम बना सेल डिस्काउंट। और भी बेतहाशा तरीके हैं इसको समझने के, मसलन अगर मैं पैसे ले रहा हूं तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। क्या कहा, अगर मैं पैसे ले रहा हूं, पैसे आ रहे हैं भाई, हम दुकानदार हैं, हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमने यकीनन उसे माल बेचा है, तो नाम बना सेल डिस्काउंट। मैंने 2 अंदाज से कहने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं कोई एक अंदाज तो आपको क्लिक हुआ होगा, और अल्लाह के हुक्म से आप याद रखेंगे कि डिस्काउंट ये कौन सा है। याद रखें, जब हम किसी से पैसे लेते हैं और उसे डिस्काउंट देते हैं तो वो सेल डिस्काउंट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब कितने अकाउंट क्लियर हो गए जरा बताना। पहला अकाउंट कौन सा क्लियर हुआ, सबसे पहला अकाउंट कौन सा क्लियर हुआ, जो हमने सबसे पहले बात की है, पहला अकाउंट कौन सा क्लियर हुआ जिसके मैंने अमाउंट बोली है, शाबाश ताहा नईम साहब, बेहतरीन हुजैफा। सबसे पहला अकाउंट जो हमने डिस्कस किया वो हमारे पास क्या था, पारसा का क्या था भाई, बोलो ना, इतनी देर लगा रहे हो। सबसे पहला अकाउंट हमारे पास चेक वैक नहीं था जनाब। शहीर साहब आप अपनी अपनी अकाउंटिंग अपने पास संभाल के रखें, फलक चेक कोई अकाउंट नहीं होता, समझ आई। और शहीर साहब मैंने कोई अकाउंट नहीं बोला चेक वैक, आपने अपनी मर्जी से याद किया है। मैंने बोला सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंट था, मैंने ये जरूर पढ़ा था कि हमें चेक मिला, लेकिन जहां से अकाउंट की बात हुई है वो मैंने बोला कि हमें सबसे पहले हमारे पास पारसा से क्या लेने का राइट था, वो राइट नहीं होगा तो चेक कैसे मिल जाएगा। तो पहले इस बात को मेक श्योर करें कि हमारे पास पारसा से पैसे लेने का राइट था। फिर अकाउंट रिसीवेबल लिख के भेज दिया, जुनैद बेटे इंसान बन जाओ, ट्रेड रिसीवेबल है तो मैं अकाउंट की बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, अकाउंट अकाउंट बार बार अकाउंट का लफ्ज यूज कर रहे हो।
ट्रेड रिसीवेबल था, कितने का था बोलो, कितने का था ट्रेड रिसीवेबल? अच्छा, जुनेद कह रहे हैं मैंने ट्रेड रिसीवेबल लिखा है। अगर जुनेद ने ट्रेड रिसीवेबल लिखा है तो फिर किसने अकाउंट रिसीवेबल लिखा है? फलक ने लिखा है जी, फलक ने लिखा है। माजरत चाहता हूँ जुनेद साहब आपसे, आपको बेकार में डांट पड़ गई, फलक ने लिखा है जी। तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल कितना था? 250। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट भी डिसाइड हो गया और इसकी अमाउंट भी डिसाइड हो चुकी है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट भी डिसाइड हो गया और इसकी अमाउंट भी डिसाइड हो गई। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा डिसाइड हुआ ट्रेड रिसीवेबल के बाद, बताना जरा। वेरी गुड, एक्सीलेंट हुजैफा। दूसरा अकाउंट हमने डिस्कस किया सेल डिस्काउंट, इसकी अमाउंट डिसाइड हो गई, इसकी अमाउंट डिसाइड हो गई, बोलो 10 रुपीज, इसकी अमाउंट 10 रुपीज डिसाइड हो गई। मेरी आवाज सबको आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सेल डिस्काउंट 10 रुपीज डिसाइड हो गया, ट्रेड रिसीवेबल 250 डिसाइड हो गया। जरा दोनों अकाउंट के बाद, क्या ये आपके ख्याल में ये दोनों अकाउंट लिख दो, एंट्री बैलेंस हो जाएगी? डेबिट क्रेडिट इक्वल होंगे? यस और नो? नहीं होंगे। तो और क्या इन्वॉल्व हुआ इस ट्रांजैक्शन में, अब देख के बताओ। वलीजा हैदर, मुझे नहीं पता आप उस वक्त थी या नहीं, लेकिन बहरहाल अटेंडेंस अगर मार्क हो गई तो हो गई। 2 बार मैं अटेंडेंस शुरू में ही मार्क करवा चुका हूं। अटेंडेंस तो बहुत शुरू में मार्क हो गई है वलीजा जी। इस यूनिट की नहीं, इस यूनिट की नहीं हुई अभी, इस यूनिट की नहीं, फर्स्ट यूनिट की बोल रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट की तो हो भी गई। चलें एक काम करते हैं ना, अब आपने याद दिला दिया तो ले लेते हैं अटेंडेंस। चलें जी, जनाब अपना उठ जाए भाई, अपना वॉलंटियर्स, शाबाश अटेंडेंस मार्क करें। वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क कर लें फटाफट। हो गए वॉलंटियर्स के अटेंडेंस? ओके, वॉलंटियर्स के अटेंडेंस हो गई। अच्छा, अब बाकी क्लास से रिक्वेस्ट है कि वो अटेंडेंस मार्क करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा अच्छा, ऊपर अटेंडेंस से पहले किसी ने क्वेश्चन किया सर थर्ड अकाउंट कौन सा? तो बेटे आज हमें पारसा से क्या मिल रहा है? जी बिल्कुल मनाहिल, आपके मैसेज मिल रहे हैं आज मुझे। अटेंडेंस भी आई होगी यकीनन आपकी, जब आपने भेजी होगी। तो जब ये वाले मैसेज आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका अटेंडेंस का भी मैसेज आ गया होगा। जी मेरे बच्चों, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। जी मेरे बच्चों, बताओ भाई आज तीसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? तो भाई अभी किसी को अकाउंट नहीं पता है ना, कुछ यहाँ चैंपियन हैं और कुछ यहाँ पे जरा ऐसे हल्के फुल्के लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर चेक तो कोई अकाउंट पढ़ाया नहीं है आपने, तो जब किसी से चेक लेंगे तो वो बैंक में जमा होगा, तो वो उसको बैंक कह रहे हैं। मासूम हैं ये प्यारे बच्चे हमारे, मासूम हैं ये प्यारे बच्चे, सही है। नोट रिसीवेबल कैसे होगा, हम कैसी बातें कर रही हो? चेक मिला है, कोई लिखा हुआ वादा थोड़ी है ये। लिखा हुआ वादा वादा होता है, वो चेक नहीं होता। चेक तो कैश की तरह की चीज होती है, जो डेट होती है उस डेट को जाके पैसे मिल जाते हैं बैंक से। अब हमें उस शख्स का मुंह थोड़ी देखना पड़ेगा दोबारा जी। बहुत शुक्रिया तहा नईम साहब, आपने लिखा बैंक डिपॉजिटेबल, बहुत शुक्रिया। लेकिन बात यह है डिपॉजिटेबल का वर्ड आपने यूज किया, इसका मतलब है अभी आपने डिपॉजिट कराया नहीं है, डिपॉजिट करा सकते हैं, डिपॉजिट कराने के काबिल है जी। भाई शास कह रहे हैं मेरी आवाज अटक रही है, क्या आप सबके पास भी अब मेरी आवाज अटक रही है? अगर अटक रही है तो मैं बताऊं, फिर कुछ करूं मैं? नहीं भाई शास, आप इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें, शाबाश। और अब मुझे अपनी बात जल्दी से मुकम्मल करने दें, इस एक पॉइंट पे इतना टाइम लगा दिया, मुझे एहसास देर में होता है थोड़ा, सही है। चलें, बात यह है कि आज चेक मिल रहा है और इस चेक को अब गौर से सुनेंगे सब बच्चे, पूरी क्लास अब गौर से मेरे स्टेटमेंट को सुने, फिर मैं एंट्री बनाने जा रहा हूं। जब किसी से चेक लेते हैं तो उस चेक को कैश कहते हैं। फिर कह रहा हूं, whenever you receive a check from customer, you will treat this check as a cash until you deposit it into bank.
फिर दोबारा कह रहा हूं एक बार, ये अपने दिमाग में बिठा लें, और जिस बात के लिए कह रहा हूं उसी के लिए। सर तो बैंक क्यों नहीं कहते, ये बताएं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने अगर अभी चेक रिसीव किया है, जी जुनैद नईम साहब, ये वाली बात अलग हो गई ना, ये अगर वाली बात आ गई, फिर मगरमच्छ भी आ जाएगा और खा जाएगा, क्या ख्याल है। तो पहले ये वाली बात कंप्लीट कर लूं, फिर अगर पे आ जाता हूं, क्या ख्याल है, हैं? जब हम किसी से चेक लेते हैं, तो चेक लेकर अगर हम उसी दिन, क्या बोल रहा हूं, कंडीशन लगा रहा हूं, अगर हम किसी से चेक लेकर उसी दिन उसी तारीख पर अपने बैंक में डिपॉजिट कर दें, तो फिर हमें कैश को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर हम उसे कैश नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पैसे कहां बढ़ गए। बोलो सब लोग, पैसे कहां बढ़ गए। कंडीशन क्या लगाई, चेक लिया और लेते ही उसी तारीख को उसी दिन कहां जमा करवा दिया, बैंक में, तो फिर हम बैंक को बढ़ा सकते हैं, फिर हम बैंक लिख सकते हैं, फिर हमें कैश लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस लाइन में जरा आप फटी हुई आंखों से पढ़ें और देखें, बताएं मुझे यहाँ कहां लिखा हुआ है, कहां मेंशन है कि हमने चेक को जमा करवा दिया। 6 तारीख की बात कर रहा हूं, कोई खूबसूरत 11 तारीख पढ़ के बोले हाँ सर जमा करा दिया, तो कोई बात नहीं भाई, इलाज करा लेंगे ऐसे बच्चे का भी हम। 6 तारीख को कम से कम इस चेक को डिपॉजिट करने का जिक्र नजर नहीं आ रहा। तो अगर 6 तारीख को हमने चेक रिसीव किया, तो अकाउंटिंग तो करेंगे ना, ये थोड़ी क्या बोलेंगे अभी चेक जमा नहीं कराया, छोड़ो ये नहीं लिख रहे। अकाउंटिंग कहती है चेक आ गया, ट्रांजेक्शन हो गई। अब इस चेक को जब तक कि आप जमा ना कराओ, अकाउंटिंग कह रही है, सर इमरान नहीं कह रहे, अकाउंटिंग कह रही है whenever you receive a check from any party and you did not deposit this check on the same day, तो फिर आप इस चेक को समझते हैं अपना कैश, कब तक, जब तक आप इसे जमा ना करवा दें। तो आई होप सब क्लियर है। बताइए अब मेरे पास क्या आया, चलें शाबाश, अब बताएं मेरे पास क्या आया। वैसे तो आप बोलेंगे मेरे पास क्या आया, वैसे तो आप बोलेंगे मेरे पास क्या आया, वैसे वैसे जो लिखा है ना, वैसे आप बोलेंगे सर हमारे पास चेक आया, लेकिन चेक कोई अकाउंट नहीं होता, और इस चेक को मैं मान रहा हूं अपना। अब जवाब लिख के भेजो, शाबाश। कैश, तो कितना कैश आया बोलो, कितना कैश आया बोलो जल्दी। हाँ देखो, फिजिकली फातिमा, फातिमा फिजिकली आया चेक, लेकिन अकाउंटिंग उसे कह रही है कैश। क्लियर, फिजिकली आया चेक, अकाउंटिंग उसे कह रही है कैश, 240 रुपीज। ओके, अब बताओ हमारे पास कितने रुपए लेने का राइट था, कितने रुपए लेने का राइट था, 250। तो हमें चेक तो 240 रुपए का मिला, तो 10 रुपए हमने क्या दिया था, याद करो, 10 रुपए हमने क्या दिया था, पूरा नाम लिखो फातिमा। तो सेल डिस्काउंट, नेचर बोलो सेल डिस्काउंट की, सब बच्चे सेल डिस्काउंट की नेचर बोले, सेल डिस्काउंट की नेचर कॉन्ट्रा रेवेन्यू। एक बात सोच के बताएं, जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट बढ़ेगा कम होगा, जब डिस्काउंट किसी को देंगे बेटे फलक, कॉन्ट्रा रेवेन्यू होता है सेल डिस्काउंट। आप लायबिलिटी बोल रहे हो मेरा बच्चा, हैं, ऐसा ना करो जुल्म प्लीज, ये हमारा कॉन्ट्रा रेवेन्यू होता है मेरा बच्चा, आप इसको लायबिलिटी बोलोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, और आप कैसे पढ़ोगे। किसी बच्चे को अगर ये पता ना हो कि कौन सी चीज किस हेड से बिलोंग करती है, वो तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी गलत लगाएगा, फिर आप इस पे लायबिलिटी, बिल्कुल सारा काम खराब हो जाएगा मेरा बच्चा। फिर लायबिलिटी का रूल लगाओगी तो ये तो फिर क्रेडिट हो जाएगा इंक्रीज होके। जी भाई, सब लोग मुझे बताएं शुक्रिया के साथ कि ये हमारा क्या है, सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू। सेल डिस्काउंट देने से डिस्काउंट बढ़ता है या कम हो जाता है। हम एक कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, फिर दूसरे को देते हैं, फिर तीसरे को देते हैं, तो हम बोलते हैं आजकल तो डिस्काउंट कम हो रहा है, माशाल्लाह यार बहुत कम हो रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिस्काउंट इंक्रीज हो रहा है। और इनकम इंक्रीज हो तो, जो सवाल पूछा उसी का जवाब चाहिए, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है, तो ये तो इनकम है क्या, नहीं, सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा इनकम है, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा इनकम इंक्रीज हो तो आप सब लोगों ने सेल्स डिस्काउंट डेबिट में लिख लिया, और अमाउंट है 10 रुपीज, और मेरे पास से पारसा का प्रॉमिस, कितने का प्रॉमिस, 250 रुपीज का क्रेडिट क्यों हुआ सर,
क्योंकि अब मेरे पास पारसा से पैसे लेने का राइट रहा नहीं है, मेरे पास से राइट चला गया। रिसीवेबल की नेचर एसेट, एसेट कम हो तो हमेशा क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश का वर्ड भी हटा दें, अच्छा है, आपका टाइम बचेगा। टू रिकॉर्ड कलेक्शन, टू रिकॉर्ड कलेक्शन फ्रॉम पारसा उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा अल्लाह के हुक्म से। नहीं आ रहा तो पूछें बेफिक्र होकर। उज़ैफा भाई अब आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा सेल डिस्काउंट डेबिट में क्यों आया है। सही है सर, अब यही हल है मेरे पास और कोई हल नहीं है सर। माजरत चाहता हूं क्योंकि मैंने इतनी देर लगाई है ना इस ट्रांजेक्शन को समझाने में कि आप देखें मेरा पूरा यूनिट इस एक ट्रांजेक्शन में खत्म हो गया। लेकिन अब आप मुझसे बोलें कि सेल डिस्काउंट डेबिट क्यों है, तो ये तो अफसोस की बात होगी ना। सेल डिस्काउंट डेबिट क्यों है? सेल डिस्काउंट की नेचर कॉन्ट्रा रेवेन्यू, पूरी बात बता के आया हूं मैं। अब मैं फिर 5 मिनट इस पे लगाऊं। सेल डिस्काउंट नेचर कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, डिस्काउंट देने से डिस्काउंट बढ़ता है, और जब डिस्काउंट बढ़ेगा सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, तो इस पे रूल लगाएं डेबिट एंड क्रेडिट का। रेवेन्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा रेवेन्यू इंक्रीज हो तो डेबिट। तो सेल डिस्काउंट इसीलिए डेबिट में लिखा है। आप मुझसे बोल रहे हैं डेबिट में क्यों लिखा है सर? जी बिल्कुल, ट्रेड रिसीवेबल के बराबर में पारसा आएगा। आप खुद देखें ना, जब मैं एक ट्रांजैक्शन इतनी देर में समझाऊंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर तो लो होगा ना, और मैं लिखना भूलूंगा आगे चीजें। और ऊपर से हुज़ैफा भाई का सवाल आ जाए ऐसा कि सर डेबिट क्यों होगा, तो मेरा तो फिर ब्लड प्रेशर और मजीद लो हो जाएगा ना। मेरे पास तो टैंक भी नहीं रखा हुआ फौरन के मैं पी लूं जल्दी से। आप तो घर पे अपना टैंक वैंक इंतजाम करके बैठे होंगे सब कुछ। बार बार आके कोई खाना खिला रहा होगा, वालदैन आके कुछ ना कुछ खाने को दे रहे होंगे, मेरा बच्चा सुबह से पढ़ रहा है, क्या ख्याल है? यहाँ हमारे पास तो पानी का गिलास भी मुश्किल से आता है, खुद ही जाके लेना पड़ता है। चलें, बहरहाल शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो इस ट्रांजैक्शन को मैंने समझा दिया है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 11 तारीख को कहता है डिपॉजिट कर दिया पारसा का चेक बैंक में 240 रुपए का। अब खुद बताओ, अगर हमने उसे 10 रुपए डिस्काउंट दिया होता, 230 लिए होते, तो फिर हम 240 का चेक कैसे जमा कराते, है ना? तो ये इससे और कंफर्म हो रहा है कि हमने वाकई में 240 रुपए लिए हैं, और 10 रुपए डिस्काउंट जो दिया है वो 250 में से दिया है। तो 240 का पूरा चेक हमने क्या किया, पारसा का, हमने इसे कहां जमा करवाया? बैंक में। सही है? अच्छा, तो जब हमने इसे बैंक में जमा करवाया तो अब हमारे बैंक बैलेंस में हो गया। तो यहां पर सबसे पहले आ गई डेट। बैंक डेट क्या है जनाब? डेट भी नहीं देखी मैंने। 11 तारीख को बैंक डेबिट, और क्रेडिट क्या करूं बोलो? शुक्रिया। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, राइट। अमाउंट कितनी है? 240। टू रिकॉर्ड डिपॉजिट पारसा चेक, टू रिकॉर्ड डिपॉजिट पारसा चेक। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले भाई, बेफिक्र हो गया। चलें जी, 11 भी फिनिश। उजाफा तुम इतने मासूम हो या बनते हो? अनम्यूट करो जरा। मेरी क्लास का टाइम वेस्ट करवाते हो तुम, हैं? बोलो, क्या बोल लो? जो लिख के भेजा है वो सुनाओ पढ़ के। बोलो, जो लिखा है ना आपने वो पढ़ के सुनाओ, चलो। मुजाफा भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी को भी, मुझ समेत। जी सर। मुजाफा अदनान साहब,
जो आपने लिखा है वो पढ़ के सुनाए। माइक खराब हो गया होगा यकीनन। अनम्यूट करके म्यूट करके अनम्यूट करें वापस। हेलो सर। आवाज आ गई, शुक्रिया। दूसरी आईडी से सर आपने लॉगिन किया है? जी सर। जी फरमाएं। सर वो मैं पूछ रहा था कि अगर हमारा कैश हुआ। सर आपने जो अपने पास एक और डिवाइस में लॉगिन किया हुआ है ना, उसको बंद करें, वरना आवाजें आएंगी इस तरह। ताहा नदीम सर साहब, मैं आपका पूछ रहा माइक क्यों अनम्यूट हो रहा है? जी उजाफा भाई, पढ़िए, जुमला पढ़िए जो आपने लिखा है, एग्जैक्ट वो जुमला पढ़े। सर तो हमने कैश लिया तो वो इंक्रीज हुआ ना एसेट, तो वो डेबिट में आना चाहिए ना मतलब। फिर दोबारा पढ़ें ताकि पूरी क्लास सुने कि सवाल है क्या। सर तो सर, हमने कैश लिया, किसने लिया, कहां लिया, तारीख बताएं। सर आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, वरना इस तरह तो मैं जवाब नहीं दे सकता। आपका सवाल मुझे समझ आएगा तो मैं जवाब दूंगा। क्या सवाल है आपका? हमने कैश लिया, कब लिया? 6 तारीख को, 11 तारीख को? मैं 2 पॉइंट समझा चुका हूं। सर प्लीज जल्दी बोलें, आप मेरी क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करें। जी सर। तारिक आजम साहब आपसे बात नहीं हो रही, अभी म्यूट करें 1 मिनट। हुजैफा अदनान आप सॉरी बताइए। सर मैं जी जी सर मुझे यही कंफ्यूजन होती है, कैश और कैश क्रेडिट में आएगा या डेबिट में आएगा अरे भाई ट्रांजैक्शन। मुझे ये तो बताओ कि कौन से ट्रांजैक्शन में, यार आप मुझे बता ही नहीं रहे हो सवाल अपना, सर इतनी देर लगा सर रहे हो, ये इतना सर ये रुक। 11 जून को है। 11 जून में आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो, इंग्लिश पढ़ के सुनाओ मुझे। डिपॉजिट पारसा को चेक इन द बैंक ₹240। क्या कर रहे हो, उसका मतलब क्या है उर्दू जुबान में? पारसा का चेक बैंक में जमा करवाया। तो पहले ये बताओ जी पारसा के चेक को समझा क्या था? 240। पारसा के चेक को समझा क्या था? समझा क्या था? बैंक। बैंक समझा था। कुर्बान जाऊं तुम्हारे भाई, तुम सो रहे थे तो मेरा क्या कसूर है? हमने पारसा के चेक को कैश समझा था क्योंकि हमने 6 तारीख को जब चेक लिया था तो हमने उसे बैंक में नहीं जमा करवाया था। आप मेरे साथ क्लास में ही नहीं है, मैं पढ़ाऊं क्या आपको? नहीं सर था मैं। तो थे तो आपको ये पता नहीं है मैंने यहाँ उसको कैश क्यों लिखा था? आपने मुझे 6 तारीख को क्यों नहीं रोका कि सर ये कैश कैसे आया? राबिया अपना माइक म्यूट करो। सर क्योंकि तब हमने वो कैश डिपॉजिट नहीं करवाया था ना। तो हमने उस तो था तो हमारे पास क्या आया, तो क्या था हमारे पास? एसेट। आवाज नहीं आ रही मुझे। एसेट। क्या चीज आई थी? हेड का नाम नहीं पूछ रहा, क्या चीज आई थी हमारे पास? बोलो। सर कैश। कैश कहां से आ गया भाई? इतना बड़ा बड़ा लिखा है, तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। हमें कैश मिला था, ये क्या लिखा है? रिसीव्ड। चेक। तो आप बोल लो कैश आया था हमारे पास, बोलो क्या आया था हमारे पास? चेक। तो चेक आया था तो मैंने कैश क्यों लिखा है, वजह बताओ। सर क्योंकि जब बैंक में डिपॉजिट होता तो वो कैश ही आता ना हमारे पास। जी, तो इसका मतलब है वो चेक को हम ट्रीट कर रहे हैं बिल्कुल कैश की तरह। हम समझ रहे, हम फिजिकली हमें पता है कि वो चेक है, लेकिन हम उस चेक को बिल्कुल पैसों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि जैसे हमारे पास 240 रुपए आए हैं, हम उसे कैश मान रहे हैं। ये क्लियर है? पहले ये बता दो जी सर। है क्या वो? वो चेक है लेकिन हम कैश मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, वजह? सर इमरान बोल रहे हैं, सर इमरान की बात सर- मान रहे हो? नहीं सर क्योंकि जब हम बैंक में वो चेक डिपॉजिट कराएंगे तो हमारे पास कैश ही आएगा ना बाद में। नहीं आएगा कहां से भाई? जमा कराओगे तो बैंक बढ़ेगा, आएगा कैसे? तुम चेक जमा कराओगे बैंक में तो तुम्हारे पास कैश आ जाएगा। ओ भाई तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कौन सी दुनिया में हो मेरा बेटा? तुम जमा करा के पैसे निकालने की बात कर रहे हो। जब जमा कराओगे तो पैसे नहीं आते, बैंक बैलेंस बढ़ता है। तुम जब बैंक जी में जाके अपने अकाउंट में, तुम्हारे फादर तुम्हें चेक देंगे, तुम अपने अकाउंट में जाके जमा कराओगे, तुम्हारे पास कैश आ जाएगा। ओ भाई तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। फिर तुम एटीएम लगा के अपने पैसे निकाल लो, वो एक अलग बात है। जब जमा करवाते हैं तो पैसे नहीं निकलते, बैंक बैलेंस बढ़ता है मेरे भाई। क्लियर? जी सर। तो हमने अभी चेक लिया लेकिन अभी बैंक में जमा नहीं करवाया, तो हमने उसे माना कैश। कैश हमने अपने पास बढ़ा लिया 240। हम जानते हैं कि ये चेक है लेकिन हम उसे ट्रीट कर रहे हैं कैश। और हमने किसे बढ़ा लिया? कैश को। हमने अपने कैश को इंक्रीज कर लिया। अब 11 तारीख को उसने बोला कि हमने
को कहाँ जमा कराया, बोलो। बैंक में। तो अब जब बैंक में जमा कराओगे तो तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे क्या भाई? नहीं, क्या होगा? शाबाश। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक की नेचर, कैश। बैंक की नेचर कैश। अल्लाह अकबर। बैंक की नेचर एसेट होती है भाई, बैंक की नेचर एसेट सॉरी होती है, सर। और एसेट बढ़े तो डेबिट होता है। ठीक है सर, ठीक। तो बैंक इसलिए डेबिट हुआ। आपके पास से सही। फिजिकली आज क्या गया है? जी सर। फिजिकली आज आपके पास से क्या गया? फिजिकली हमारे पास से चेक गया। लेकिन हमने उस चेक को माना था, कैश। तो हमने कैश को कम कर दिया। बोला कैश जो बढ़ाया था उसे वापस कर दिया कम। बोला कैश चला गया, और अब कहां चला गया? बैंक अकाउंट में। तो बैंक बैलेंस में हो गया इंक्रीज। तो बैंक की नेचर क्या बताई आपने अभी अभी मुझे? बैंक की नेचर एसेट। और एसेट बढ़े तो? डेबिट। सर ये हेड ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कमांड बना लें, वरना मैं बहुत छोटा सा मामूली सा एक जर्रे की तरह का एक छोटा सा टीचर हूं इस दुनिया में। मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है। मैं क्या बड़े से बड़ा टीचर नहीं पढ़ा सकता आपको जब तक कि आपको हेड ऑफ अकाउंट ना आते हो। तो जरा प्लीज मेक श्योर करें किस अकाउंट को कौन से ग्रुप में रखा जाता है। अकाउंट की नेचर नहीं पता होगी तो कोई भी अकाउंटिंग आपको ना पढ़ा सकेगा और ना आप खुद पढ़ सकोगे। आपको ये सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट है। और कैश क्रेडिट क्यों हुआ? हालांकि ना हमारे पास फिजिकली आज कायदे आजम आए थे, ना हमारे पास से कायदे आजम गए हैं। कायदे आजम समझ रहे हैं भाई आप? पैसे, नोट। जी सर। लेकिन क्योंकि हमें चेक रिसीव हुआ था और हमने चेक को बहालत मजबूरी क्या माना था अपना? एसेट। नहीं, पहले क्या समझा था? चेक को क्या बोला था? कैश। कैश। इसलिए कि हमने उस चेक को बैंक में जमा नहीं करवाया था, तो हमने करवाना था। उसको कैश ट्रीट कर लिया। अच्छा सर, अगर मैं 6 तारीख को ही जमा करवा देता तो फिर मैं चेक को मैं कैश नहीं कहता, मैं चेक को डायरेक्ट बोल देता। जी सर। बोलो हुजैफा, क्या बोल देता? जी अगर मैं चेक को सर। उसी दिन बैंक में जमा करवा देता, 6 तारीख को लेते ही जमा करवा देता, तो मैं चेक को क्या मानता? बैंक। मैं कहता बैंक बढ़ गया। लेकिन मैंने 6 तारीख को चेक लिया तो था, लेकिन बैंक में जमा नहीं करवाया था, तो इसलिए मैंने उसे अपना कैश माना। भाई मेरे मुताबिक तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए। अब जी आपको सर, फर्दर हाँ। कंफ्यूजन है तो आप पूछें, जी सर, आ गया सर। क्योंकि मैंने आपको थैंक पूरी गुफ्तगू में शामिल रखा, एक एक बात आपसे पूछी, डिस्कस की कि कहाँ कौन डेबिट, कहाँ क्यों, कैश, क्यों कैश। तो आई होप अब समझ आ जाना चाहिए। बट स्टिल समझ नहीं आया तो फिर आप मुझसे थोड़ी सी हेल्प व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा इंडिविजुअली। क्या ख्याल है? चलें नहीं नहीं सर, आ गया सर। थैंक यू चलें। सो मच। ओके ओके गुड। ये लास्ट मिनट दोबारा आप ज्वाइन करेंगे मुझे फॉर 10 मिनट्स, राइट? सब लोग मुझे 10 मिनट्स के लिए ज्वाइन करेंगे। अब क्या है, इशूड अ चेक टू ईमानदार कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ ₹300 ट्रांजेक्शन पर। ओके बच्चों, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है तो इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास को। जो लोग देर से ज्वाइन करेंगे वो करते रहेंगे। अगर मेरा माइक ड्यूरिंग क्लास बंद हो जाए, अनम्यूट हो जाए, आपको लगे कि म्यूट हो गया माइक या फिर सर की आवाज नहीं आ रही, तो बता दीजिएगा, क्योंकि माइक की बैटरी खत्म हो जाती है तो माइक बंद हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता, मैं अपने रिदम में पढ़ा रहा होता हूँ। अच्छा, तो अब बात यह है कि भाई 15 तारीख को कह रहा है इशूड अ चेक, तो पहले तो ये डिसाइड कर लें कि अब हम चेक दे रहे हैं। अब हम क्या दे रहे हैं? चेक। तो हमारे जुनेद भाई ने, मासूम इंसान ने, सवाल किया था, सर अभी चेक ले रहे हैं, तो जब किसी से चेक ले रहे हैं और जमा नहीं करवा रहे तो उसे कैश समझ रहे हैं। अब 15 तारीख को हम चेक दे रहे हैं, तो भाई जब हम किसी को चेक देंगे तो जरा सोच के बताएं, क्या कैश जाएगा हमारे पास से? बोलें। जब हम 15 तारीख को इशूड अ चेक, हम चेक दे रहे हैं, तो पहले तो ये बताएं क्या हमारे पास से कैश जाएगा? बताइए। वेरी गुड रोहान साहब, शुक्रिया। फिर सवाल कर लूं, मेरा ख्याल है जो लोग देर से ज्वाइन किया वो अभी तक सोच ही रहे हैं सवाल क्या है सर का। मैं कह रहा हूं 15 तारीख को हम एक चेक बना के दे रहे हैं, इशूड अ चेक, हम किसी को चेक दे रहे हैं, तो क्या मेरा कैश पे फर्क पड़ेगा? ये पूछ रहा हूं आपसे मैं। जो मेरे ऑफिस में, क्यों भाई हुजैफा, अगर तुमने ज्वाइन कर लिया तो बताओ, जो मेरे ऑफिस में कैश रखा हुआ है क्या उस पर फर्क पड़ेगा? राविया, फर्क पड़ेगा?
जो ऑफिस में पैसे रखे हैं उस पर फर्क पड़ेगा? राविया, तलाल, यस क्यों लिखा भाई तुमने? मेरे ऑफिस में रखे हुए कैश पे कैसे फर्क पड़ेगा? मैं क्या बना के दे रहा हूँ? चेक। जब मैं किसी को चेक बना के देता हूं तो मेरे पास से कैश जाता नहीं है। सर फिर कहां से जाता है? मेरे बैंक से जाता है, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो आज मैं चेक दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, सर चेक क्यों दे रहे हैं? सर चेक क्यों दे रहे हैं? बस बेटा मेरा दिल घबरा रहा है, मैं पैसे बांटना चाहता हूं लोगों में। अरे नहीं भाई, मैंने पास्ट में किसी से माल सप्लायर से माल परचेज किया होगा, खरीदा होगा। किससे खरीदा था? ईमानदार कंपनी से। जरा देख के बताना मैं कितने का चेक दे रहा हूं, बोलो मैं कितने का चेक दे रहा हूं, जल्दी बताओ कितने का चेक दे रहा हूं? 250 रुपीज का। तो बजाहिर तो ऐसा लगता है कि मुझे ईमानदार कंपनी को चेक देना भी था 250 का, और मैं 250 का चेक दे रहा हूं। लेकिन जब मैं आगे पढ़ता हूं तो लिखा है इन फुल सेटलमेंट। क्या लिखा है? इन फुल सेटलमेंट। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है इसके बाद कोई लेना देना नहीं होगा। क्या मतलब है? इसका मतलब है इसके बाद कोई लेना देना नहीं है। फुल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट का मतलब, फुल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट का मतलब बस इसके बाद कोई लेन देन नहीं होगा, ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। तो हमने ईमानदार कंपनी को चेक दिया 250 रुपए का, जबकि हमने उनको देने थे, उनका अकाउंट कितने का था बताओ? 300 रुपीज का। तो हमने किसी को 300 रुपीज देने थे। किसको देने थे? ईमानदार कंपनी को। और हमने उन्हें चेक कितने का दिया? कितने का चेक दिया बोलो? 250 का। तो क्या ये बोला कि 50 रुपए बाद में दे देंगे? क्या कहीं ये लिखा है 50 रुपए बाद में दे देंगे? नहीं। तो सर फिर ये डिस्काउंट भी तो नहीं लिखा हुआ आज? हाँ, डिस्काउंट के बारे में लिखा हुआ है, आप गौर से देखें। फुल सेटलमेंट का मतलब यही है कि बाकी जो पैसे नहीं दिए वो डिस्काउंट मिल गया, बाकी जो पैसे नहीं दिए वो डिस्काउंट मिल गया। आज हम डिस्काउंट ले रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, पैसे दे रहे हैं, डिस्काउंट ले रहे हैं। और पैसे भी अपने ऑफिस से कैश नहीं दे रहे, बल्कि अपने बैंक से चेक बना के दे रहे हैं, ताकि हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाए। तो बताओ क्यों दे रहे हैं हम ईमानदार कंपनी को चेक? क्योंकि हमने ईमानदार कंपनी से पास्ट में माल खरीदा था ना। तो पैसे देना क्या थी हमारी, बोलो? ईमानदार कंपनी को पैसे देना क्या थी हमारी, बोलो? जिम्मेदारी थी, लाइबिलिटी। इसका नाम क्या है? जिम्मेदारी का, लाइबिलिटी का नाम क्या है? पूरा नाम लिखो प्रॉपर। इस जिम्मेदारी का नाम था ट्रेड पेबल। तो आ जाओ 15 तारीख पर जरा फटाफट। 15 तारीख पर आ गए, और यहां मैंने लिखा 15 तारीख, 15 तारीख, और यहां लिखा क्या? ट्रेड पेबल, और आगे लिख दिया ब्रैकेट में ईमानदार कंपनी। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, वो इशू नहीं है बहुत बड़ा। ट्रेड पेबल डेबिट। अब कितने से डेबिट, ये तो आप ही बताओगे, मेरे बच्चों, पढ़े लिखे बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत। जी कितने से डेबिट जनाबे अली? ट्रेड पेबल कितने से डेबिट? 250 से। क्या 250 का चेक दिया तो 250 से लाइबिलिटी खत्म हुई? नहीं, लाइबिलिटी खत्म हो गई पूरे 300 रुपीज से। लाइबिलिटी खत्म हो गई पूरे 300 रुपीज से। लेकिन ये क्या मजाक है? क्या मैंने 300 रुपीज दिए? नहीं, मैंने तो चेक बना के दिया। सिर्फ कितने का? कितने का चेक बना के दिया? 250 का। तो जब किसी को चेक बना के देते हैं तो क्या कैश कम हो जाता है? जब किसी को चेक बना के देते हैं, जुनेद भाई उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। जब किसी से चेक लेते हैं और बैंक में जमा ना करवाएं तो उसे कैश समझते हैं, अगर उसी दिन जमा करवा दें तो बैंक बढ़ा लेते हैं। लेकिन अभी चेक देने की बात हो रही है, अब जो आप पूछ रहे थे। तो जब किसी को चेक देते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कम होता है। तो बैंक हमारा क्या होता है मेरे भाई, नेचर वाइज जल्दी बताओ? बैंक हमारा एसेट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। जाफा भाई आपको समझ आ रहा है? फिर बाद में मासूमाना सा सवाल कर लेते हैं, आप साथ साथ बताते रहा करें। हाँ, कितने का बैंक कम हुआ? कितने से बैंक कम हुआ? 250 से। एंट्री तो बैलेंस ही नहीं है, आप क्या करें? तो 50 रुपीज आज हमें मिला। क्या मिला? डिस्काउंट। हमने क्या किया था? ईमानदार कंपनी से हमने यकीनन पास्ट में माल क्या किया होगा? खरीदा। खरीदने को कहते हैं परचेस। परचेस पे मिला डिस्काउंट, नाम बना परचेस डिस्काउंट, नाम बना परचेस डिस्काउंट। अब ये किस साइड पर आएगा? वैसे तो पाकिस्तानी तरीका ये है कि यहाँ 50 रुपए का मैं यहाँ लिखो और यहाँ लिख दो परचेस डिस्काउंट, लेकिन बेटे पाकिस्तानी तरीका कहीं ना कहीं आगे फंस जाता है।
तो पाकिस्तानी तरीका अप्लाई नहीं करें, जापानी तरीका अप्लाई करें। सर जापानी क्या है? जापानी तरीका ये है कि परचेज डिस्काउंट की नेचर बताएं, कॉन्ट्रा एक्सपेंस पर हमें जैसे जैसे डिस्काउंट मिलेगा, हमें जैसे जैसे डिस्काउंट मिलेगा हम कहेंगे डिस्काउंट में हो रहा है। अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना, अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे जैसे हमें डिस्काउंट मिलता जाएगा तो हम कहेंगे डिस्काउंट में हो रहा है इजाफा। परचेज डिस्काउंट हमारा कॉन्ट्रा एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़े तो। उम्मीद करता हूं ये एंट्री आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। नरेशन आप लिख देंगे, टू रिकॉर्ड पेमेंट, टू रिकॉर्ड पेमेंट टू ईमानदार एंड अवेल डिस्काउंट या रिसीव डिस्काउंट। सही है, राइट? चलें, थर्ड यूनिट के अटेंडेंस नहीं लूंगा अभी, सही है, क्योंकि टाइम कम है ना मेरे पास, मुझे पढ़ाना भी है थोड़ा, तो मैं थर्ड यूनिट के अटेंडेंस नहीं ले रहा। फर्स्ट और सेकंड यूनिट में जो बच्चे थे उनकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, राइट? अच्छा, और बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो मैं अभी देख ही रहा हूँ। अच्छा, 15 के बाद 22 को कहता है क्या किया? कैश जमा करवाया बैंक में। अब मैं एंट्री कॉल कर रहा हूँ, आप लोग बना लेना। अब मैं एंट्री कॉल कर रहा हूँ, अब आप बना लोगे। बाकी 22, 7 और 30 में बना नहीं रहा क्योंकि वक्त खत्म हो गया तकरीबन। कैश बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या बोला? बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। सर क्यों? हम डिपॉजिट करवा रहे हैं कैश, कहां पर? बैंक में। तो बैंक बढ़ रहा है, हुजैफा समझ आ रहा है? बैंक बढ़ रहा है, और कौन जा रहा है हमारे पास से हुजैफा? कैश जा रहा है। कैश क्यों जा रहा है? क्योंकि जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक बढ़ जाता है और कैश हमारे पास से चला जाता है, फिर वो पैसे बैंक में चले जाते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है और कैश कम हो जाता है। 27 तारीख को विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जाती इस्तेमाल के लिए बैंक से पैसे निकाले 300 रुपए। क्या एंट्री बनाएंगे? ड्राइंग डेबिट। ड्राइंग पे एतराज, ड्राइंग डेबिट। और पैसे कहां से निकले? बोलो, पैसे कहां से निकले आज? जल्दी बताओ, पैसे कहां से निकले आज? तो ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। सुना सबने? ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। बन गई एंट्री। 30th सुन लो फटाफट, खत्म हो रही है क्लास। 30th, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं? ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए आप पैसे कहां से निकाल के लाए? बोलो, कहां से निकाल के लाए पैसे? तो ऑफिस में कुछ आया? बोलो, ऑफिस में कुछ आया? क्या आ गया? बोलो, ऑफिस में बेटे नाम लो, क्या चीज आई? अब्बू का नाम ले लेते हो फौरन, अब्बू का नाम ना लो, चीज का नाम लो। कैश आया, इक्विपमेंट आ गया। अल्लाह माफ करे, शास बेटे आपने दवाई ज्यादा पी ली है मेरा बच्चा। फलक कौन सा पॉइंट पढ़ लो? विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज लिखा हुआ है, ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए बैंक से पैसे निकाल के लाए। आप लोगों को इक्विपमेंट कहाँ नजर आ रहा है? अल्लाह की पनाह, किधर इक्विपमेंट लिखा हुआ है भाई? कौन सी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? हुजैफा तुम भी इक्विपमेंट बोल लो हैं? कहाँ लिखा है इक्विपमेंट? के लाए हो? बोलो, आप बैंक से क्या निकाल के लाए हो? जल्दी बताओ, दूसरी क्लास शुरू हो रही है अब। जी बिल्कुल बोल रही है मिस, मेरी बात कंप्लीट होने दें जरा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बैंक से क्या निकाल के लेकर आए? तो कैश बढ़ेगा ना आपके पास, ऑफिस इक्विपमेंट कैसे बढ़ जाएगा? कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। एंट्री समझ में आई सबको? कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। नहीं समझ आई तो पूछ लें रुक के, और बाकी लोग ये नोट कर लें। 16, 10 और 9, कम से कम 3 क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। वैसे तो 8 भी था मेरा इरादा देने का, लेकिन आप 3 क्वेश्चन कर लें, 16, 10 और 9 नोट कर लें अपने पास। और फिर फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।